Good morning, dear student. Today we will discuss what is chance and probability. See, chance. Chance of happening an event may be described as following. Certain to happen. क्या sure है कि हो जाएगा? Like Independence Day will be on 15th August. Surety है, डेट फिक्स होता है और 15 अगस्त को ही होना है, तो इसके चांसेस ज़्यादा हैं. जैसे हमने वेदर देखा और मुझे लगा कि धूप है बट मे बी रेनिंग हो, रेनफॉल होने के चांसेस कम होंगे कब, जब बाहर धूप ज़्यादा हो. और लेकिन अगर ये हो कि बहुत सारा बादल घिरा हुआ हो, लगे कि हमारे होगा, तब मैं बोलूँ कि इट विल बी रेनिंग टुडे, तो वहाँ पे क्या होगा, चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि धूप में कम चांस होंगे बारिश होने के, लेकिन जब बहुत सारे बादल होंगे तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा होंगे. तो चांस और प्रोबेबिलिटी में बहुत माइनर डिफरेंस है. चांस में ये है कि कोई भी इवेंट होने के ज़्यादा उसमें वो होता है, ज़्यादा चांस होगा. कब चांस ज़्यादा होगा, जब वो कोई भी इवेंट हो, मैक्सिमम उसकी मैक्सिमम ये होगा कि वो इवेंट होगा ही. जैसे हम चांस वर्ड तभी यूज करते हैं जब कोई इवेंट का होना थोड़ा बहुत ज़्यादा श्योर हो जाए, ठीक है, मतलब सर्टेन टाइप का हो, कुछ सर्टेन ज़्यादा, मतलब उसकी परसेंटेज होने के ज़्यादा होगी. और प्रोबेबिलिटी में परसेंटेज 100% भी हो सकता है और परसेंटेज 0 भी हो सकता है. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉइन टॉस किया तो श्योर नहीं है कि टेल आएगा, श्योर ये भी नहीं है कि हेड भी आएगा. दोनों ऐसा भी नहीं कि दोनों एक साथ आ सकते, कोई एक ही आएगा, तो इसमें बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं हो सकता है. मैंने हेड लिया, मुझे हेड चाहिए. जैसे देखते हो क्रिकेट स्टार्ट होता है तो हेड और टेल का होता है, तो जब टॉस करेंगे तो श्योर नहीं होता है कुछ भी कि हेड ही आना है, श्योर भी नहीं है कि टेल आना है. ठीक है, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी यूज होती है. तो ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट मे बी डिस्क्राइब्ड एज द फॉलोइंग. सर्टेन टू हैपन. नेक्स्ट क्या है, द इंडिपेंडेंस डे, मतलब सर्टेन टू हैपन, ऐसे चीजें सर्टेन होती हैं जो श्योर फिक्स हो, इनको सर्टेन टू हैपन कहते हैं. अब मैं बोलूँ कि जो स्ट्रीट लाइट, रोड लाइट होती है, वहाँ पे मैं बोलूँ कि सिग्नल, जो सिग्नल के लिए लगे होते हैं ना, येलो लाइट, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, तो मैं बोलूँ कि ग्रीन लाइट ही होगा. तो ये कितनी श्योरिटी है, इट मे बी और इट नॉट मे बी. ठीक है, मैं डाइस पर, आप लोग डाइस देखा होगा, लूडो वगैरह खेलते हैं, उसको मैं ऐसे फेंकूँ, थ्रो करूँ, तो कितने चांसेस है कि उसमें 8 आएगा. इम्पॉसिबल है, 8 होता ही नहीं है, तो 8 आएगा कैसे. ठीक है, तो 3 चीजें होती हैं चांस में. चांस में एक होता है सर्टेन टू हैपन और दूसरा होता है सर्टेन टू हैपन बट नॉट श्योर. कंफर्म नहीं है कि होगा. इट मे बी सर्टेन टू हैपन है, लेकिन इट मे बी हो भी सकता है, ना भी हो. अभी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के. और जो मैंने डाइस वाला एग्जांपल दिया वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, 8 होता ही नहीं है डाइस में, तो खास है. प्रोबेबिलिटी देखो, द वर्ड probability means there is uncertainty about the happening of event. इवेंट के हैपनिंग पे ही अभी डाउट है, अनसर्टेनिटी है. तो ये आप डेफिनेशन राइट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में. अब हम देखेंगे क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.4 पे. देखिए क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन, टेल मी whether the following of a certain to happen, impossible, और दूसरा सॉरी मैं कह रही थी certain to happen but not maybe, ये सेंटेंस गलत था, वहाँ पे होना चाहिए can happen but not certain. सॉरी, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा. can happen but not certain. तो यहाँ पे 3 आपको दिया है, सर्टेन टू हैपन दिया है, इम्पॉसिबल दिया है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन दिया हुआ है. तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है यू आर ओल्डर देन यस्टरडे. ठीक है, आप ओल्डर होगी, यानी कि कल जितनी आपकी एज थी आज उससे थोड़ा सा इंक्रीज होगी. जैसे सपोज इस ईयर तुम्हारा 17th बर्थडे है, या इस ईयर तुम्हारा 10 बर्थडे है, तो नेक्स्ट ईयर तुम्हारा कौन सा बर्थडे होगा, 11th बर्थडे होगा ना.
तो क्या होती है, डे बाय डे हमारी एज बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्योर है ये, सर्टेन टू हैपन। तो ए वाले का, फर्स्ट वाले का ऑप्शन क्या होगा, सर्टेन टू हैपन। बी, बी करेगा, a toss the coin will land heads up, heads आएगा। कॉइन टॉस करेंगे तो कंपल्सरी तो नहीं है कि हेड्स आएगा। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड, a die when tossed shall lands up with 8 on the top, 8 आएगा। डाइस में केवल 6 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, 6 फेसेस होते हैं, उसमें 8 फेसेस होते ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल। कोड क्या है, the next traffic light seen will be green, ग्रीन अगली वाली जो ट्रैफिक लाइट है वो ग्रीन होगी। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। टुमारो विल बी क्लाउडी डे, टुमारो विल बी क्लाउडी डे, श्योर तो नहीं हो सकते ना, हो सकता है लेकिन श्योर नहीं है हम। तो कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सेम चीज है, इसके लिए भी कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, देयर इज 6 मार्बल्स इन अ बॉक्स विथ नंबर 1 from 1 to 6 marked on each of this। देखो मार्बल, छोटे छोटे मार्बल्स हैं, उस पे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, एक ही पे नहीं, अलग अलग 6 मार्बल्स हैं। ओके, तो इसमें आपको पूछा है फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विथ नंबर 2। टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6 मार्बल्स हैं, और एक पे एक ही नंबर लिखा गया है। तो 2 जिस पे ड्राइंग 2 किया गया हो, ऐसे कितने मार्बल होंगे, केवल एक ही होगा ना। जैसे 6 में सपोज करो तुम्हारे पास 6 कॉपी है, मैथ की, साइंस की, हिस्ट्री की, ऐसे करके 6 सब्जेक्ट की कॉपी है। मैंने कहा मैं मैथ की कॉपी निकालो, तो उसमें क्या निकालोगे, एक ही तो कॉपी निकालेंगे आप। तो टोटल 6 में से केवल एक ही ऐसा मार्बल है जिसपे 2 ड्राइंग किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी equal to number of favorable event, number of total event। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट मतलब क्या है, क्या मुझे चाहिए, हमें ये चाहिए कि मार्बल पे 2 होना चाहिए। तो ऐसे कितने हैं, फेवरेबल हमारा कितना होगा, केवल कितना मार्बल निकलेगा जिस पे 2 ड्राइंग किया गया होगा, 1 होगा। तो 1 ही हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा। ठीक है, और टोटल कितने फेस है, टोटल कितने मार्बल्स हैं, 6, टोटल मार्बल 6 है। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ऐसे देख लो फिर, what is the probability of drawing a marble with number 5। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इसको थोड़ी थोड़ा सा और बढ़ा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी
फिर साइंस की कॉपी निकालने के लिए कहा, साइंस की भी कॉपी एक ही है उसमें, तो आप एक ही निकालोगे ना, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/5। सेम आंसर होगा। पहले वाले में यहाँ 2 लिख के लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2, फर्स्ट वाले में, और सेम ये चीज रहेगा क्योंकि उसमें भी 1 है, 2 का 2 राइट वाला मार्बल केवल 1 है, और फ्रेंड 5 ड्राइंग जिसमें 5 ड्रॉ किया गया हो, ऐसा मार्बल भी कितना है, 1 ही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/6, सेम हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है a coin is flipped to decide which team start the game. What is the probability of that your team will be start? देखो, जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो हेड या टेल, हेड आने के लिए भी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, टेल आने के लिए, दोनों के लिए सेम प्रोबेबिलिटी होगी। तो कह रहा है कि आपकी टीम गेम स्टार्ट करे, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो लिखोगे क्वेश्चन नंबर 3, probability for starting game by a team। कॉइन में कितने फेस होते हैं, 2 होते हैं, और 1 टाइम में केवल एक ही फेस आएगा ना, चाहे हेड हो चाहे टेल हो, तो 1 फेस आएगा। तो कितना पॉसिबल हो सकता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट, कितना पॉसिबल है, एक 1 टाइम में कितना पॉसिबल फेस है, 1, और टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, 2। सेम इसका आप ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल इवेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। ये आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, चैप्टर 3। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।